चलिए हम लोग क्लास में आज देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना है लाइट का, कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में स्थित है और दर्शक रेरर मीडियम में स्थित है। डेंसर का मतलब इससे पानी के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट है, ग्लास के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट है और दर्शक जो है वो एयर में है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट ये दिमाग में रखना है हम लोगों को कि वस्तु सघन माध्यम में है और दर्शक जो है वह विरल माध्यम में स्थित है और वहां से वो वस्तु को वॉच कर रहा है। तो कह रहा है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का चक्कर क्या है, ये दोनों में क्या चीज़ है, ये अलग अलग। उसके बाद हम लोग दोनों में रिलेशन निकालेंगे। वास्तविक गहराई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जनरल लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए हम इस फिगर में दिखाने का प्रयास किए हैं। सपोज ये स्विमिंग पूल का एक सीन है, इसमें ये सरफेस से लेके यहाँ बॉटम तक पूरा वाटर भरा हुआ है। स्विमिंग पूल में आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि नीचे में टाइल्स लगा रहता है, इसलिए काफ़ी उसका सतह क्या होता है, बॉटम चमकीला होता है। और हम लोग जब स्विमिंग पूल में वॉच करते हैं तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि स्विमिंग पूल का जो सरफेस है, जो बॉटम है, वह उठा हुआ प्रतीत होता है, लगता है गहराई बहुत कम है। जबकि जब आप तैरने के लिए उतरेंगे उसमें तो पता चलेगा जितना फील हो रहा था कि पानी बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग को फील होता है कि गहराई कम है, जबकि गहराई रहता कुछ और ही है। जो हम लोग फील करते हैं उस गहराई को हम लोग कहते हैं आभासी गहराई, क्योंकि ये पब्लिक को आभास होता है। और जो उसका वास्तविक गहराई है वो तो कुछ अलग ही रहता है। तो जो उसका रियल डेप्थ है वो आपका बॉटम से लेके सरफेस तक का होगा, और जो उसका आभासी डेप्थ होगा, गहराई होगा, वह बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। घर में भी आप देख सकते हैं, स्विमिंग पूल नहीं है, स्टील का बाल्टी ले लें आप लोग, उस बाल्टी में पानी पूरा भर दें और बाल्टी को वॉच करके देखें ऊपर से, तो आपको ऐसा पता लगेगा कि बॉटम उसका जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है। जो हम लोग को फील होता है कि गहराई कम है वो आभासी गहराई है, और जो वास्तविक बाल्टी का गहराई है वो उसका रियल डेप्थ हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में स्थित है और ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में स्थित है, तो दोनों में रिलेशन क्या है उसी पे डिस्कस करना आज हम लोगों का लक्ष्य है। सबसे पहले हम लोग फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। फिगर यदि समझ में आ गया तो कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। फिगर में हम दिखाए हैं कि एक टैंक है जो वाटर से भरा हुआ है और टैंक का वास्तविक गहराई स्मॉल टी है। वास्तविक गहराई का मतलब जो उसका बॉटम है, बॉटम से लेकर के सरफेस तक का बीच का जो डेप्थ है, दैट इज रियल डेप्थ, इसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट किए हैं। और यहाँ देख लीजिए ए से ओ तक ये आपका वास्तविक गहराई होगा, इसको हम यहाँ पर दिखाए भी हैं कि ए ओ बराबर वास्तविक गहराई, और उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट किए। समझने की जरूरत है। अब इस चूंकि ये पानी है, पानी सघन माध्यम है और यहाँ पर ये एयर है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम से दर्शक वॉच कर रहा है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, सपोज एक सिक्का है जो थोड़ा चमकीला होता है। एक सिक्का को हम इसके बॉटम पे रख दिए हैं। अब ये होगा क्या, क्योंकि जब प्रकाश इस पर आपतित होगी, इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकल के कहाँ कहाँ जाएगी। देखिए हम दिखाएं कि एक स्ट्रेट लाइन सीधे चला गया परपेंडिकुलर, इस तरह से लंबवत दिशा में
जो परपेंडिकुलर प्रकाश का किरण ऑब्जेक्ट से आपतित होगी वो सीधे चली जाएगी। ये हम लोग स्नेल के नियम में वाच कर चुके हैं। तो ये सीधे चली जाती है प्रकाश की किरण। और अब एक दूसरा किरण को हम दिखाए हैं जो O से निकल करके सपोज ये B बिंदु पर आपतित होती है। थोड़ा यहाँ समझना है कि O से प्रकाश की किरण निकल के B बिंदु पर आपतित होती है। अब यहाँ पे वाच करेंगे हम लोग कि अब ये ऑब्लिक रूप से आपतित हो रही है। अपवर्तन की घटना में हमने आपसे बात की थी कि जब प्रकाश की किरण तिरछे रूप से, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में सीधे चली जाती है और यदि तिरछे रूप से आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर OA जो है वह ऑब्लिक रूप से B बिंदु पर आपतित होती है। अब यहाँ पर फिर इसको स्नेल के नियम का पालन करना होगा। अब ये सघन माध्यम से किरण जा रही है कहाँ? विरल माध्यम में। इसलिए प्रकाश की किरण जो अपवर्तित होगी दूसरे माध्यम में अविलंब से दूर चली जाएगी। ये रूल है आपका। अब ये प्रकाश के किरण को असल में इस डॉटेड लाइन से जाना था, इस तरह से होकर, लेकिन अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए जब आगे बढ़ेगी इसको अविलंब से दूर जाना है। इसलिए हम डॉटेड से थोड़ा साइड में प्रकाश के किरण को दिखाए हैं। अब जो पब्लिक यहाँ पर है, इस पब्लिक को ऐसा फील होगा कि ये प्रकाश की किरण, इधर हम डॉट डॉट करके दिए हैं, इस बिंदु से आ रही है, जबकि असल में ये प्रकाश की किरण आ कहाँ से रही है? O बिंदु से। जबकि ऐसा आभास होगा हम लोगों को ये प्रकाश की किरण I बिंदु से आ रही है। इसलिए इस I बिंदु पर देखिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना ये इसी सिक्का का है, इसलिए हम लोग को ऐसा फील होता है ये जो सिक्का है, जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉटम में ना रह करके कहाँ पर है? आई बिंदु पर है। इसलिए आई से लेके सतह तक के बीच का जो गहराई है, हम ये चूंकि हम लोग को आभास होता है इसलिए उस गहराई को कहते हैं आभासी गहराई। जो हम लोगों को फील होता है, जो दर्शक को आभास होता है, वो आभासी गहराई होता है। और वास्तविक में जो वस्तु का स्थिति है वहाँ की जो सतह से गहराई होगी उसको कहेंगे वास्तविक गहराई। इसलिए हमने आई से ए बिंदु को स्मॉल डी से डिनोट किया है। अब ये स्मॉल डी क्या है हमने फिगर में दिखाने का प्रयास किया। देखिए उसको यहाँ पर फिर ये है आपका ए से आई तक का दूरी है, ए आई बराबर आभासी गहराई, और आभासी गहराई को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किए हैं। तो मेन एक्टर हम लोग का यही दोनों है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, और इसी दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। फिर हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे तब ये हो जाएगा, इसके लिए आपतित किरण ये नॉर्मल है, तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, ओ बी एन डैश। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ओ बी एन डैश क्या है आपका आई है। उसी तरह से ये किरण अपवर्तित किरण है, ये अविलंब है, तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। तो इस तरह से आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री का उपयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब गौर से देखिए कि ए ओ और ये नॉर्मल, ये दोनों क्या है पैरेलल है, और ये रेखा इसको ऐसे काट रही है। तो आप सभी जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यदि ये आई है तो ये कोण भी कितना होगा, आई होगा, एकांतर कोण बराबर हो गया। उसी तरह से ये एन एन डैश और ए ओ ये आपका समांतर है
आप देखिए कि बी आई किरण भी इसको क्या कर रही है, काट रही है, तो संगत कोण भी बराबर होता है, इसलिए ये कोण यदि आर है तो ये कोण भी क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर हम लोग संगत कोण बोलेंगे और इस केस में एकांतर कोण बोलेंगे। तो कुल मिला के ये आई तो ये भी आई और ये आर तो ये भी कितना, आर होगा। हम ये दोनों कोण को भी यहाँ पे दिखा चुके हैं। कोण बी ओ ए, गौर से देखेंगे, बी ओ ए कितना है, आई है, इसको आपतन कोण कहते हैं। कोण बी आई ए ये क्या है, आर है, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इस तरह से ये डाटा है। और जब ये मीडियम में हम वाटर को दिखाए हुए हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो वाटर होगा, लेकिन सघन माध्यम होना आवश्यक है। इसमें ग्लास भी हो सकता है। तो वाटर है तो म्यू डब्ल्यू है वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ चुके हैं। निरपेक्ष का मतलब एयर या वैक्यूम के रिलेटिव में जो अपवर्तनांक है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू डब्ल्यू क्या है, वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। म्यू ए क्या है, एयर का अपवर्तनांक है। और एयर का अपवर्तनांक हम लोग 1 लेते हैं। यहाँ पर म्यू ए बराबर 1 दिखा चुके हैं। और ये म्यू डब्ल्यू का मान कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो वाटर है वो किस तरह का है। वाटर में कोई सॉलिड घुला हुआ है तो उसका अपवर्तनांक चेंज करेगा, प्योर वाटर है उसका चेंज करेगा। तो अलग अलग वाटर का अपवर्तनांक अलग अलग हो सकता है। अब ये फिगर हो गया और फिगर से रिलेटेड जो आपका डाटा का उपयोग होगा आगे में, हम उससे परिचय करवा दिया आपको क्या क्या इसमें है। और अब इसी फिगर से रिलेटेड फिगर की सहायता से हम लोग आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या करेंगे, रिलेशन स्थापित करेंगे। तब इसके बाद कौन सा कदम होगा उस पर विचार करेंगे हम लोग। वेरी वेरी सिंपल है। थोड़ा सा शांत होकर के फिगर के द्वारा आगे बढ़ने की जरूरत। फिगर में हम लोग 2 त्रिभुज पर चर्चा करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप बड़ा त्रिभुज लेंगे जिसमें आपतन कोण है। त्रिभुज BOA, ये बड़ा त्रिभुज हम लोग लिए हैं। आप समकोण त्रिभुज है, देख भी रहे हैं। यदि इस बड़े त्रिभुज में साइन आई का मान निकालें तो साइन आई मतलब कोण हमारा आई यहाँ पर है, तो कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब होता है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो साइन आई बराबर लंब बटे कितना, कर्ण। मतलब हम लिखे हैं कि साइन आई बराबर AB बटे कितना, OB, O से यहाँ तक B। तो साइन आई का मान निकल गया AB बटे OB। उसी तरह से साइन R का मान छोटा त्रिभुज में निकालना है। हमने त्रिभुज का नाम लिखा वहां पे कि पुनः त्रिभुज BIA में छोटा त्रिभुज जिसमें कि अपवर्तन कोण है, इससे हम लोग साइन R निकाल लें तो फिर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब फिर कितना AB और कर्ण कितना IB। इसलिए साइन आई बराबर AB बटे IB। और अब आप स्नेल के नियम को याद कीजिए। तो स्नेल के नियम में हम लोग पढ़े थे कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन R। तो म्यू का मतलब यहाँ पर म्यू, लेकिन एक बात और ध्यान देना है। हमने वहां पे लिखा था स्नेल के नियम में कि म्यू क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा क्लियर करना है इसको। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर तो हम सभी जानते हैं, बट म्यू क्या है, म्यू है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। चलिए हम लोग यहाँ पे वाच करते हैं। यहाँ दूसरा पहला कौन है, चूंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है तो पानी हो जाएगा प्रथम मीडियम, फर्स्ट मीडियम, और हवा हो जाएगा सेकेंड मीडियम। इसीलिए यहाँ पर जो म्यू है हमारा, हवा का अपवर्तनांक किसके अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। हमने इसको नीचे में लिखा है कि एयर का अपवर्तनांक वाटर की अपेक्षा।
क्योंकि स्नेल के नियम में म्यू हमेशा क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपेक्षा। तो दूसरा मीडियम यहाँ हम लोग का एयर है, एयर का अपवर्तनांक, पहला मीडियम हमारा वाटर है तो वाटर की अपेक्षा। अब इसमें साइन आई का मान रखेंगे तो ए बी बटे ओ बी, साइन आर का मान रखेंगे ए बी बटे आई बी, गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, उल्टेगा तो ए बी और ए बी क्या होगा, घटेगा। बचा हमारा क्या, आई बी बटे ओ बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा गेम नहीं है। आप आंख बंद करके सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर यही रहे हैं कि आई और आर वाला दो त्रिभुज लिए हैं, उसके मदद से साइन आई और साइन आर का मान निकाले हैं, फिर स्नेल के नियम में रख के अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब फिजिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिगर में इतना दूर दिखाए हैं, लेकिन जब हम लोग वॉच करते हैं तो काफी करीब होके वॉच करते हैं। इसलिए हम एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं कि यदि बी बिंदु ए के बहुत करीब हो, ये बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, और यदि ए के बहुत करीब हो जाए, सपोज ये बी बिंदु यहाँ पर है और ये ए के बहुत करीब मतलब इस तरह का हो जाए, है नहीं, बट यदि इस तरह का सिचुएशन होगा, ए बी बिंदु ए के बहुत करीब हो, तो हम लोग आई बी को आई बी का मान ए ओ के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया, यदि बी बिंदु ए के बहुत करीब हो तो हम ओ बी लगभग बराबर होगा किसका, ए ओ का। ओ बी हमारा ये वाला है, और यदि बी बिंदु यहाँ आ जाएगा तो आप गौर से देखिए, बी हो जाएगा ये हो जाएगा ओ बी बराबर कितना, ए ओ, और ए ओ आपका किसके बराबर है, स्मॉल टी का। उसी तरह से यदि बी बिंदु यहाँ पे आएगा तो ये वाला पॉइंट आई बी का मान भी ए आई के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। हम लिखेंगे आई बी लगभग बराबर ए आई का, और ए आई को आप स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इस तरह से हवा का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा बराबर ए आई बटे ए ओ भी हम अब लिख सकते हैं। ए आई स्मॉल डी बटे कितना, टी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि सूत्र ये अलग है, ये अलग हो गया। कैसे हुआ भाई, क्योंकि एयर का अपवर्तनांक वाटर की अपेक्षा सवाल में नहीं दिया रहता है। सवाल में जब भी देगा तो डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक दिया रहता है। तो हम लोग डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक के रूप में इसको कन्वर्ट करें, यदि हम इसको उलट दें, वाटर को नीचे एयर को ऊपर करें, तो ये वाला भी क्या होगा, उलट जाएगा। हम लोग लिखें इसको, वाटर का अपवर्तनांक एयर की अपेक्षा, इसका उल्टा लिख रहे हैं, इसको भी उल्टा लिखना होगा। ये डी बटे टी है तो क्या हो जाएगा, टी बटे डी। टी क्या है, वास्तविक गहराई, डी क्या है, आभासी गहराई। मतलब आप सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला होगा वो अब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के बराबर। अब एक पॉइंट यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कस आपको करना चाहिए, देखना चाहिए। अब यहाँ फिगर में भी गौर से देखिए, ये आभासी गहराई है और ये पूरा है वास्तविक गहराई। तो आभासी गहराई का मान जो है वह वास्तविक गहराई से कम है, इसका वैल्यू टी से क्या है, कम है। इसलिए एक लाइन में लिखा गया कि अतः इस स्थिति में आभासी गहराई का मान वास्तविक गहराई से कम होता है, यानी कि d इज लेस देन क्या होगा, स्मॉल टी। इस तरह से ये कंडीशन तब लागू होगा जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है और दर्शक आपका रेयर मीडियम में है। बट उल्टा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो जाए रेयर मीडियम में और दर्शक चला जाए डेंसर मीडियम में। ऐसे सिचुएशन में क्या कहानी होगा, उस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे। आज इतना ही।